Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. फर्स्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट तक बता दिया था। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट तक आपको बता दिया था और आज चलते हैं उसके फोर्थ पार्ट पर, जिसमें कहा गया था टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी किसी शहर में किसी टैक्सी का जो चार्ज है फिक्स चार्ज के साथ डिस्टेंस कवर के का भी चार्ज रखती है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड ₹105। यानी 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कोई चार्ज ₹105 पेड किया गया था फॉर ए जर्नी एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज पेड फॉर ₹155। यानी 10 किलोमीटर के लिए ₹105 पेड किया गया था और 15 किलोमीटर के लिए ₹155 पे किया गया है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्जेस क्या है, एंड द पर किलोमीटर चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। आगे पूछा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, हमने एज्यूम कर लिया लेट द फिक्स चार्ज हमारा एक्स है एंड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज है हमारा ₹22 है, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज 22 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हम कैसे कंप्यूट करते हैं वो देखिए। फिक्स चार्ज हमारा एक्स तो लगना ही है प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से ₹22 लगता है, तो 10 किलोमीटर का 10 हो गया। टोटल चार्ज x प्लस 10 इक्वल टू कितना है 105। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन चार्ज फॉर 55 किलोमीटर कितना चार्ज फॉर 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है 155 है। तो फिक्स चार्ज x प्लस 15 किलोमीटर का 15 दोनों प्लस करेंगे इक्वल टू 155। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम। अब इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। पहला इक्वेशन लिया हमने यहाँ x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू हो गया 105 माइनस 10y। इट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये x की जो वैल्यू है हमने फर्स्ट से फाइंड की थी, सेकंड में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इक्वल टू 10y इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से फाइंड की थी सेकंड में रख देंगे। सेकंड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली है, इसमें जहाँ x है वहाँ क्या रखा जाएगा 105 माइनस 10y, रख दिए 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ये आ गया। आगे सॉल्व करते हैं 10y माइनस का प्लस का 15y, तो प्लस के 5y में सब दैट इज 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे सॉल्व करने के लिए। 5y इक्वल टू जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 155 माइनस 105, देन वी गेट 5y इक्वल टू 50। आफ्टर दैट y इक्वल टू 50/5, 5 से 50 कट जाएगा 10 टाइम, सो y इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब हमें क्या करना है, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। इसमें y है पर तो x की वैल्यू निकाल आएगी। तो x की वैल्यू के लिए 105 माइनस 10 इनटू y की वैल्यू कितनी है 10, तो 105 माइनस 10 इनटू 10 सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। सो हेंस द फिक्स चार्ज इक्वल टू x, फिक्स चार्ज वैल्यू क्या आना था x की वैल्यू कितनी है 5 एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना y, पर किलोमीटर चार्ज कितना हमारा y दैट इज ₹10 एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 तो पर्सन पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज उसको x देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर चार्ज 25 हुआ दैट इज 5 x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू 10 रख दी। 25 into 10 सॉल्व करेंगे 5 प्लस 250 दैट इज 255। After that, your fifth part of this question, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यानी कोई एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर दिया जाता है
और ये दोनों में 3 प्लस कर दिया जाए तो फिर ये 5.6 हो जाती है। तो आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहा अगर फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ वी ऐड 2 इनटू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप 2 प्लस कर देंगे तो x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाती है 9/11। फॉर सॉल्विंग इट वी टेक द क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 9y 9 2 18 y इधर ले आएंगे 11x माइनस 9y, ये 18 पहले से यहाँ पर है, इधर आके माइनस के 22 हो गया, आगे 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या गया, इफ वी ऐड 3 इनटू द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इट बिकम 5.6। अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 प्लस कर देते हो ये 5.6 हो जाती है। 3 प्लस कर दी सेकंड कंडीशन x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, इसमें 3 इसमें 3 दोनों प्लस कर दिया इक्वल टू कितनी हो जाती है 5.6 हो जाती है। इसके बाद आगे क्रॉस मल्टीपल करते हैं 6x 6 3 18 5y 5 3 15y, आगे सॉल्व करते हैं y इधर आ जाएगा 6x माइनस 5y 15 ये रहा, और इधर आगे प्लस का 18 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। आपको इक्वेशन मिला 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। फॉर सॉल्विंग द बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, सॉल्व करते हैं 11x इक्वल टू इधर 9y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9y प्लस का हो गया -4, तो x को 11 को उधर ट्रांसफर करेंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11। इट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके बाद सब्स्टिट्यूट आपका x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11 इन सेकंड इक्वेशन के थर्ड में x की वैल्यू आ रही है वो सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। सेकंड पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट जहां x है वहां पर रख देंगे 9y माइनस 4 अपॉन 11। आगे सॉल्व करते हैं 6 9 या 54 माइनस 6 4 या 24 अपॉन 11 5y अपॉन 1 इसके मान लेते हैं, यहाँ 5y है अपॉन 1 मान करके 11 और 1 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हुआ, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 11 ही है, तो 54y माइनस 24 और ये माइनस के 11 5 या 55y इक्वल टू ये आपका इधर कितना -3। आगे सॉल्व करते हैं 54 में से 55y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, माइनस के 24 है 11 का इधर भेजिएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 11 3 या 33 हो गए। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं -y इक्वल टू -33 ये है और प्लस का 24 है, सॉल्व करेंगे तो -y इक्वल टू -9 आया, माइनस से माइनस कट गया, दैट इज y इक्वल टू 9 हो गया। y इक्वल टू 9 हो गया। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं बट सिंपली थर्ड में रखते हैं तो इजी हो जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 9 इन थर्ड में इसमें रखते हैं y इक्वल 9, तो 9 into 9 माइनस 4 अपॉन 11, यहाँ पर 9 रख दिया तो 9 into 9 माइनस 4 अपॉन 11 हो गया। 9 9 या 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 माइनस 4 मतलब 77, तो 77 अपॉन 11 दैट इज x इक्वल टू कितना हो गया 11 7 या 77, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन, सो हेंस द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y था, x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू 9, सो योर फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your sixth part of this question, and we saying that 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसमें कहा है अब 5 year hence यानी अब से 5 साल बाद जैकब की एज सन की एज का 3 टाइम हो जाएगी, और 5 साल पहले 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब की एज सन की एज का 7 टाइम थी, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। सो वी विल एज्यूम दैट लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है 5 ईयर हेंस यानी अब से 5 साल बाद अभी जो है उससे 5 साल बढ़ जाएगी। जैकब से अभी x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी, एंड सन से जैकब की 5 ईयर बढ़ेगी तो सन की 5 ईयर बढ़ जाएगी, दैट इज सन से इक्वल टू y प्लस 5 ईयर्स हो गया। अब देयरफॉर इन योर क्वेश्चन सेइंग दैट जैकब्स विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन, यानी सन का 3 टाइम था, जैकब x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू
बाई प्लस 5 हो जाएगा, यानी जैकब सन का 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। तो इसके बाद ये x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू बाई प्लस 5 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, 3 बाई प्लस 3 5 15, बाई इधर ले आएंगे तो x माइनस 3 बाई और 15 यहाँ पहले से है, 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इस तरह से x माइनस 3 बाई इक्वल टू हमारा कितना है 14 माइनस 5 दैट इज 10। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कही गई है, 5 ईयर एगो जैकब से 5 साल कम हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर तो सन की भी कम होगी। 5 years ago sun says equal to 5 minus by minus 5 years and therefore उसमें कहा गया कि जैकब was 7 time as old as that was, यानी वो जैकब कितना होगा 7 टाइम था। तो जैकब x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू बाई माइनस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 7 का मल्टीपल कर देंगे, 7 बाई माइनस 35, अब बाई इधर ले आएंगे, 5 माइनस 5 को उधर भी देंगे, x माइनस 7 बाई हो गया, इधर आगे माइनस का 35 है पहले से ही है, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। सॉल्व करते हैं, x माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस 30। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो लेते हैं इसका पहला इक्वेशन, x माइनस 3 बाई इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 3 बाई इक्वल टू 10 है, 3 बाई को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 बाई हो जाएगा। इट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 प्लस 3 बाई, ये जो वैल्यू है हमने फर्स्ट से निकाली थी, सेकंड में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड में रखेंगे तो जहां पर x है वहां पर ही रख जाएगा। सेकंड इक्वेशन कहां है आपका, ये है, x की जगह क्या रखना है हमें 10 प्लस 3 बाई, 10 प्लस 3 बाई माइनस 7 बाई, दैट इज 10 प्लस 3 बाई माइनस 7 बाई इक्वल टू माइनस 30। आगे 10 को उधर भेज देंगे, प्लस का 3 बाई माइनस 7 बाई तो माइनस के 4 बाई बचा, माइनस 30 पहले से था, इधर प्लस का 10 उधर जाके माइनस 10 हो गया। Then we get minus 4 y equal to minus 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचा, y equal to 40/4, that is y equal to कितना हो गया 10 हो गया। So this is the y equal to 10। अब क्या करेंगे, पुट y equal to 10 जो वैल्यू आई है y की वो थर्ड में रख देंगे ताकि हम इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। तो पुट y equal to 10 इन इक्वेशन थर्ड, x equal to 10 into 3 into 10, यानी जहां पर y है वहां पर 10 रख देंगे, तो 10 प्लस 3 into 10। सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट इज x इक्वल टू कितना हो गया 40। हेंस यानी ये x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हेंस द जैकब्स प्रेजेंट एज, आपकी क्या थी x, तो x की वैल्यू कितनी 40, दैट इज 40 इयर्स है जैकब की एज। एंड सन्स प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज क्या थी आपकी y, और y की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज 10 इयर्स। सो जैकब की प्रेजेंट एज 40 इयर्स एंड सन की एज 10 इयर्स। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट, पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स, स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।